भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 452 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स के साथ सिलेक्शन को जीत चुके हैं। 152 वोट्स के मार्जिन से उन्होंने इंडी अलायंस के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को इस इलेक्शन में हराया और उनको 300 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन जी की जीवन के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया। पर जिस तरह से इंडिया अलायंस ने सुदर्शन रेड्डी, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, साफ सुथरी जीवन जिस तरीके से उनका पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मिजरेबली फेल हो गई। क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी के जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं लोगों को पता है, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये एक नक्सल सिंपैथाइजर रहे हैं, राइट। इनकी एक अलग सी संवेदना झलकती रही है वो नक्सलाइट्स के लिए। सलवा जादूम केस अगर आपको याद हो, जिसमें इन्होंने नक्सलाइट्स के फेवर में फैसला दिया और सलवा जादूम जो मिलिटिया थी, जो कि लोकल अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, नक्सलाइट्स को खत्म करने के लिए एसपीओज अपॉइंट किए गए थे, उसको पूरा इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और ये सिर्फ नक्सल सिंपैथाइजर्स नहीं रहे हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे और जब ये पार्टी में नहीं हुआ करते थे, तब भी इनका कांग्रेस के प्रति एक समर्पण रहा है, राइट। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब यूनियन कार्बाइड की फिर से पिटीशन पड़ी, तो इन्होंने वापस से उस पिटीशन को बंद कर दिया, उस केस को बंद कर दिया, कांग्रेस के फेवर में इन्होंने डिसीजन सुना दिया। और जब यूनियन कार्बाइड एग्जैक्टली कन्विक्टेड थी उस केस के लिए, और पूरी तरह से फॉल्ट जो था वो यूनियन कार्बाइड का था, बट क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ सेटलमेंट हो गए थे यूनियन कार्बाइड के, तो फिर उसके बाद वो बचता नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी इनको कुछ ना कुछ तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये सब यहाँ नहीं रुकते हैं, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम करते हैं। भारत और इजराइल का हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाई रहा है, डिफेंस को लेकर, टेक को लेकर, हर एक चीज को लेकर। जब भी भारत की जरूरत पड़ी है, इजराइल खड़ा रहा है। पर जब इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा था, तब इन्होंने पिटीशन डाली थी कि जो भारत आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, वो बंद करे और इजराइल के साथ अपने सारे स्ट्रेटेजिक टाइज को, डिफेंस टाइज को, टेक टाइज को, जो भी सब कुछ चल रहा है हमारे, वो सब कुछ बंद करते हैं।